तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी नहा धो के आराम से विराजमान हो गए अपने आसन पे और मंद मंद मुस्करा रहे हैं, सभी को दे रहे हैं अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार। और मैं पे यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी। सुबह के 9 बजने वाले हैं, तो मेरी सुबह का पूजा पाठ सब हो गई है और उसके बाद बनाऊंगी मैं गुड़िया के लिए ब्रेकफास्ट। बिटिया जाएगी, वो तैयार हो गई है जाने के लिए। और आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा डीआईवाई लेकर के आई हूँ आपके साथ। पुरानी शर्ट को बिल्कुल भी ना फेंकिएगा और पुरानी शर्ट से ही बनाने वाली हूँ एक यूजफुल डीआईवाई, है ना। तो कन्हैया की जय बोलते हुए करते हैं स्टार्ट, है ना। तो मैंने कैसे कैसे बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, एक ये मेरे पास शर्ट थी और पसंद से लेके आई थी। और बताऊँ, बच्चे पसंद से लेके आते हैं पर पहनते बहुत कम है, तो ये रखी थी। वैसे पहनी भी है, ऐसी बात नहीं है, यूज भी की है। और लेकिन अब अभी फ़िलहाल ये पहन नहीं रही, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ बिना इंची टेप के, बिना निशान लगाए, बिना कुछ किए एक बहुत ही प्यारा सा हम यूज़फुल मतलब कवर बनाने वाले हैं साड़ी का इससे, है ना। 2-3 आइटम बन जाएँगे, लेकिन मैं आज एक ही आइटम बना कर के दिखा रही हूँ इसमें से। तो मैंने देखिए कोई नाप नहीं लेना, जो जिनको इंची टेप की प्रॉब्लम होती है कि हम नाप कैसे लें, क्या है क्या नहीं है। तो जिधर से हमारी सीधी साइड बटन होती हैं, उधर की साइड से हमको जैसे शर्ट होती है वैसे ही रख लेना है। और इससे 2-2 ढाई-ढाई इंची हमको एक्स्ट्रा कट कर लेना है। जितनी हमारी साड़ी रखी है ना इसके ऊपर में, तो साड़ी से हमको मतलब 2 या ढाई इंची एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि आपका खूब बड़ा सा कवर बन जाए अच्छे से, है ना। तो हमें बस अभी 3 साइड से कटा है, एक साइड से बंद है। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल बीच में रख के भी कर सकते हो, फिर दोनों साइड से कटिंग करनी पड़ेगी। और मैंने एक साइड से बंद रहने दिया है। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब इसे मैं दोबारा से उल्टा कर लूँगी, है ना। पहले सीधा रखा हुआ था, उल्टा कर लूँगी और बराबर जैसे पहले था वैसे ही बस सेम रखना है, उल्टा करना है। और एक तरफ से हमारा ये बंद है, 3 तरफ से हमको इस पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ से तो हमारा पहले से ही बंद था और यहाँ पे मैं 3 साइड में लगा लेती हूँ सिलाई। आप इससे ना एक चीज़ नहीं, 2-2 3-3 चीज़ बना सकते हो पुरानी शर्ट से, ठीक है। आइडिया मैं बता रही हूँ आपको। इससे आप पिलो कवर भी बना सकते हो अगर आपकी शर्ट बढ़िया है। और इसी तरह से आप पिलो को रखिए और बराबर कट कीजिए और बीच बीच में होती हैं बटन, ठीक है। बटन है वहाँ से खोलिए और उसमें आपको अपना पिलो है या कुशन है उसको डाल दीजिए उसमें, तो आपका मतलब कवर तैयार हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर साड़ी का कवर बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों तरफ सिलाई कर ली है। एक तरफ पहले से सिलाई थी, बटन खोलेंगे और हम इसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से हमने बटन होती हैं वहाँ से हमने इसको सीधा कर लिया खोल के। तो अब आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसको पिलो कवर बना सकते हैं तो साइज़ पिलो कवर के हिसाब से लीजिए, लंबाई चौड़ाई, है ना, इसके हिसाब से। मतलब शर्ट में मेरा बच गया था कपड़ा और पिलो कवर के लिए हमारा कपड़ा नहीं बचेगा, तो पूरा आराम से बन जाती है, मतलब कवर बन जाता है। कुशन कवर भी बहुत ही प्यारा सा बनता है इसमें से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं देखिए मेरा कवर बन के रेडी हो गया है। 3 तरफ बस सिलाई की थी और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से तरीके से फटाफट बनने वाला 2-3 मिनट में बन के आपका कवर तैयार हो जाएगा और आपकी साड़ी एकदम बिल्कुल जैसी तय थी आपकी वैसी की वैसी रखी रहेगी। आपकी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट तीनों चीज़ इसमें आराम से आ जाएंगे। तो देखिए काफ़ी बड़ा बना है और इसमें अभी एक साड़ी और आ जाएगी, 2 साड़ी आ जाएंगी आराम से। तो मैं दूसरी भी साड़ी इसमें रख के दिखा रही हूँ आपको। एक साड़ी मैंने रख दी है इसमें अंदर देखिए, और दूसरी भी रख दूँगी और साथ में इसके दोनों के पेटीकोट ब्लाउज भी इसी के साथ मतलब सेट कर देना है। अभी मैं नहीं रख रही हूँ, लेकिन हाँ आप इसमें रख सकते हो। और आप बस न चेन लगाने की ज़रूरत, न कुछ भी लगाने की ज़रूरत। और हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डीआईवाई बन के साड़ियों का कवर बन के रेडी हो गया, वो भी बिल्कुल फटाफट 5 मिनट में। तो 5 मिनट लगी भी नहीं थी, फटाफट से बन गया। क्या है, 3 तरफ सिलाई लगानी है और बस कटिंग करनी है और फटाफट से बन गया हमारा ये साड़ी का कवर। तो है ना यूज़फुल आइडिया। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप कहीं भी अलमारी में इस तरह से रख दीजिए, आपकी साड़ी बिल्कुल सेफ़ रखी रहेंगी। और बिल्कुल बेकार पड़ी शर्ट से, इसे फेंकने वाले थे, शर्ट कोई काम नहीं आ रही थी, बच्चे यूज़ नहीं कर रहे, तो बताइए फेंकेंगे ही, फिर क्या करेंगे। लेकिन ये अब मेरे बहुत यूज़ आने वाली है ना। तो इसको मैं इस तरह से यूज़ करने वाली हूँ और मेरी साड़ियाँ इसमें एकदम से अच्छे से रखी रहेंगी, साफ़ रखी रहेंगी। नहीं चैन का झंझट, ना किसी का झंझट। बस बटन खोलिए और अपने साड़ी निकालिए और पहनिए और चल दीजिए। और आपकी अलमारी में बिल्कुल अच्छी, देखने में भी अच्छी लगेंगी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, शर्ट को बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में मैं आ गई थी छत पे। मेरे एक गमला है ना, उसमें बच्चों ने शायद आम की गुठली डाल दी थी, तो उसमें वो आम मतलब उगाया था।
तो मेरे सामने जो फ्लैट है उनके काफ़ी सारे गमले रखे हैं ऊपर। मैं उनके गमले में एक में जाके ऊपर छत पे लगा आई। मैंने कि वो मतलब निकालेंगे तो निकाल देंगे, अगर रखे रहने देंगे तो ठीक है। गमला भी बहुत बड़े-बड़े रखे हैं। तो मैंने लगा तो दिया है, अभी तो लग रहा है कई दिन हो गए लगाए हुए इसके कई दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पे लगा तो दिया है, देखते हैं कितने दिन तक चलता है। अभी तो बढ़िया बन रहा है, अच्छा है। तो अब उसके बाद में ये दूसरा दिन है और मैं मतलब शाम के टाइम में सुबह का तो पूरा काम हो गया था और यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ अपनी अलमारी। तो हम डेली साफ़ करते ही हैं, मतलब 2-4 दिन में ऐसे अपनी भी करते हैं जब बिखर जाती है। तो मेरे कन्हैया की भी, लड्डू गोपाल जी की, जब से मतलब जन्माष्टमी गई है ना, तो तब से इधर-उधर सामान हो ही जाता है। तो मैंने सोचा आज लड्डू गोपाल जी की और माता रानी की भी अलमारी बिल्कुल साफ़ कर दूँ। तो जो मैंने ये मीशो से मंगाया था, मैंने उसको पूरी चारों पाँचों पीस मैंने मतलब कान्हा की और माता रानी की ही अलमारी बना रखी है। उनके कपड़े इसी में रहते हैं, सारा आइटम पूजा का, क्योंकि और अलमारी यहाँ पे मेरे पास में है नहीं। तो देखिए ये मैया रानी की मतलब जो चुंदरी आती है ना छोटी-छोटी ड्रेस के साथ उनकी, तो ये देखिए कितनी प्यारी-प्यारी सी होती हैं मैं आपको दिखा देती हूँ सारे कपड़े, कितने सारे जो इसमें 1-2 जोड़ी ऐसे हैं, 2-4 जोड़ी के मतलब अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उनके कान्हा के। कहीं-कहीं से थोड़े बहुत उधर से गए हैं तो मैं उनको यूज़ नहीं करूँगी, उनको मैं साइड में कर दूँगी। उनसे मैं क्या बनाऊँगी आगे बताऊँगी ज़रूर। पुराने कपड़े को फेंकना नहीं चाहिए कन्हैया जी को, या तो फिर जमुना जी पे कहीं पे जहाँ मिट्टी सी होती है, रेत होता है, वहाँ पे अंदर से मतलब थोड़ा-सा गड्ढा कीजिए और उसमें गाड़ दीजिए। और जमुना जी के जल में भी प्रभावित मत करिए, क्योंकि फिर गंदगी ज़्यादा होती है। कहीं यहाँ से तो आप कर दोगे जल में, लेकिन आगे जाके कहीं ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर इससे अच्छा है कि हम ज़मीन में मतलब जमुना जी के किनारे पे कहीं पे उनको अच्छे से गाड़ दें। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी माता रानी की ड्रेसें प्यारी-प्यारी सी अभी बिल्कुल नई बनी हुई हैं। और देखिए फिर ये हैं लड्डू गोपाल जी की कुछ ड्रेस। ये तो मैं 2 तो लेके ही आई थी, आपने देखे ही हैं। बाकी सारी मतलब पहले ही हैं। देखिए ये भी पहले है, ये अभी लेके आई थी। आपको मैंने दिखाया भी था। ये मैंने खुद हाथ से सिली थी और हाथ की सिली भी मेरी काफ़ी हैं। और अभी मैं हाथ की सिली तो मेरी साइड में रखी थी, एक ही दिखा रही हूँ और एक और है उधर की साइड में। और देखिए कुछ ये कॉटन की थी, गर्मियों के लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे कन्हैया की ड्रेस प्यारी-प्यारी, इस पे मोर छपे हुए हैं और काफ़ी ड्रेस हैं मेरे लाडा लाला की है ना, माता रानी की। तो ये सारी ड्रेसों का आज मैं ना अच्छे से सेट करने वाली हूँ। उनकी अलमारी में बिखरी पड़ी थी, मतलब यही ना ला दिया और ऐसे ही रख दिया, तो मिल गई थी। माता रानी की वाले में कान्हा की रख दी, कान्हा की माता वाले में मैया रानी की रख दी, तो ऐसे मिक्स हो गई थी काफ़ी। तो मैंने सोचा चलो आज उनकी अलमारी को ही साफ़ किया जाए। जो पहनने लायक है, अगर 1-2 जोड़ी ऐसे हैं जो पहन नहीं सकते हैं तो उनको मैं हटा दूँगी और जो पहनने लायक हैं उनको मैं साइड में रख लूँगी, मतलब एक जगह अच्छे से तय लगा के रख दूँगी। तो देखिए ये भी मैंने हाथ से ही बनाई थी माता रानी, सॉरी कन्हैया की। तो इनको मैं अच्छे से सेट करने वाली हूँ। तो देखिए कितनी सारी तो कल ना मैं इनकी शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, तो शॉर्ट वीडियो दीदी ने देखी होगी, मेरी जो बड़ी दीदी हैं, और वो बोल रही थी कितनी ड्रेस है लाली तेरे पास में। तो मैंने कि हाँ दीदी, एक-एक करके इकट्ठी हो ही जाती हैं। और मैं जब जाती हूँ तो 2-3 तो लेके ही आती हूँ, और मथुरा जाती हूँ तब भी मैं लेकर के आती हूँ। फिर कुछ घर पे मैं खुद भी बनाती रहती हूँ। तो ऐसे थोड़ी-थोड़ी करके ना इकट्ठी हो ही जाती हैं। और हमारे पास भी तो इतने सारे कपड़े होते हैं तो मेरे कन्हैया के, मैया रानी के पास भी ऐसे हैं। तो अब देखिए मैं इनकी अलमारी को साफ़ कर रही थी। पहले ना मैं इसको ना अच्छे से पानी से धुलाई थी, मतलब जा कर के किचन में रख के सारी टोकरियों को। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से इनको पोंछ दिया। सूखे कपड़े से सुखा दी थी, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा मार दिया था। और तो यहाँ पे देखिए मेरे साफ़ सुथरे हो गए हैं। और अब ये लड्डू गोपाल जी की और कन्हैया माता रानी की ड्रेसों को अच्छे से इनमें लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। मैंने नीचे इनमें कुछ भी नहीं बिछाया है। देखती हूँ ना वो जो पेपर आता है ना, चुंदरी वाला आता है, उसको ला कर के किसी दिन बिछाऊँगी। फिर उस दिन दोबारा से बस इनको निकाल के रखना है दोबारा। तो अभी मेरे पास था नहीं, और न्यूज़पेपर भी नहीं था जिसे मैं बिछा देती। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, तो मैं अभी किसी दिन जाऊँगी तब ला कर के बिछा दूँगी। और ये एक छोटा-सा डिब्बा था, तो इसमें कान्हा जी की जो कानों के होते हैं, छोटी-छोटी माला होती हैं और कान्हा के मुकुट होते हैं, वो सारे मैं इसमें एक डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे कि ये बिखरे नहीं। तो यही मेरे कन्हैया की देखिए अलमारी हो गई अच्छे से सेट। तो इस तरह से सारा सामान उनका एक ही मतलब अलमारी में आ जाता है, माता रानी का और कन्हैया का, जो भी मेरा पूजा का सामान होता है। और उसके बाद में देखिए एक टोकरी है जो बिछाने के लिए मैं कपड़े रखती हूँ, रेड वाले जो भी बिछाती हूँ, वो सारे मैं इसमें एक में रख दूँगी। जैसे कि इधर-उधर मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, मिलते ही नहीं हैं।
तो देखिए सारे मैंने अलमारी में सेट कर लिया। एक सबसे नीचे वाले डिब्बे में मैंने घी का डिब्बा रख दिया है और कपूर है, जो भी मतलब जैसे पूजा डेली करनी होती है वो सारी प्रसाद है, वो सारा मैंने नीचे वाले में रख दिया, जैसे कि साथे एक ही में से उठाओ और लो। और बाकियों की में जो भी सामान है इसी तरह से मैंने अच्छे से सब एक कन्हैया का यहाँ पे सेट कर दिया है। तो बताइए आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरे कन्हैया के, मेरी मैया रानी के कपड़े कैसे लगे आपको और किस-किस के पास इतने सारे हैं। तो वो ये ना धीरे-धीरे करके जुड़ ही जाते हैं, ऐसे थोड़ी है कि मैं एक साथ मैं भी नहीं खरीद के लाई हूँ कि भाई इतने सारे मैं एक साथ ही खरीद के लाई हूँ। पर हाँ, धीरे-धीरे मतलब हो ही जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे सारी मतलब अलमारी को मैंने कन्हैया की को साफ़ कर दिया है, अपनी को किसी दिन मैं अपनी भी अलमारी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे वो सबसे ऊपर रख दिया था मैंने माखन, जो मटकी मैंने बनाई थी जन्माष्टमी पे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।